आप सभी का वेलकम कर रही हूँ। इट इज ऑन यू टू गेट यू वेर यू वांना बी। हम अपने आप को जहाँ देखना चाहते हैं, हमारा जो ड्रीम है, गोल है, सक्सेस का हमारा जो गोल है, वहां तक पहुंचने के लिए हम ही जिम्मेदार है। इट इज ऑन यू, वो सब हमारे ऊपर ही है। हम कैसे अपने एफर्ट्स लगाते हैं, कैसे हार्ड वर्क करते हैं, अपना एटीट्यूड, अपना माइंडसेट हम कैसे सेट करते हैं, वो ही हमें अपने गोल की तरफ ले जाता है। टू गेट यू, हम जहाँ पे जाना चाहते हैं वहां पे ले जाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हाँ, सिचुएशन बदलती रहती है, मुश्किलें तो आती रहती है, पर अगर हमारी इच्छा है, हमारी बर्निंग डिजायर है, तो हम सभी मुश्किलों का सामना करके अपने आप में पूरे 100% एफर्ट्स लगाकर हम वो अपना सक्सेस, अपना गोल अचीव करके ही रहेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि एमएनसीज के प्रीवियस वीडियो के हमारे डिस्कशन के बाद आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं जॉइंट वेंचर। क्या होता है ये जॉइंट वेंचर, देखते हैं। जॉइंट मतलब टू बी टुगेदर, एक साथ होना, एक साथ मिलकर काम करना। वेंचर यानी टू डू बिजनेस, जिसे हम साहस भी कह सकते हैं। मतलब एक साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर जब हम किसी नया बिजनेस करते हैं, जब किसी नए साहस की शुरुआत करते हैं, तो उसे हम जॉइंट वेंचर कह सकते हैं। टू और मोर इंडिविजुअल्स, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल साथ होते थे। अगर टू और मोर एंटरप्राइजेस, टू और मोर एंटरप्राइजेस जब मिलकर किसी नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो भी हम उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। गवर्नमेंट कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, या तो फॉरेन इन्वेस्टर भी हो सकता है, एंड फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन कंपनी और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। मतलब कोई भी कंपनी हो, वो दोनों साथ मिलकर किसी भी नए वेंचर की शुरुआत करते हैं, तब हम उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। हाँ, पर यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन करना है। इफ एनी ऑफ ए फॉरेन इन्वेस्टर और NRI approval from RBI और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल बोर्ड, जब यहाँ पर कोई भी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर हो या कोई NRI इन्वॉल्व हो, तब RBI का अप्रूवल लेना जरूरी होता है। और अगर RBI का भी अप्रूवल ना लिया जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल बोर्ड जो हमारा होता है, उसका अप्रूवल इस जॉइंट वेंचर के लिए लेना जरूरी होता है। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे दो कंपनियां हैं, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास स्पेयर लैंड है, मैन पावर है, उसके अलावा लेबर सप्लाई भी है। और बी लिमिटेड के पास एक्सपर्टाइज इन द कंस्ट्रक्शन लाइन है। तो अब ये दोनों मिलकर अपना एक नया बिजनेस, एक नया जॉइंट वेंचर स्टार्ट ए कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करती है, जिसमें बी लिमिटेड का एक्सपर्टाइज नॉलेज और ए लिमिटेड के पास जो भी रिसोर्सेज है, उन दोनों को मिलाकर ये दोनों कंपनियां अब डेवलप कर रही है। इस तरह के रियल लाइफ एग्जांपल हम देखें तो हमारे इंडिया की मारुति सुजुकी कंपनी, जो कि मारुति एक एफोर्डेबल कार के लिए जानी जाती है, पर उसने सुजुकी के साथ जॉइंट वेंचर शुरू किया जो कि जापान की कंपनी है। उसके अलावा भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब जॉइंट वेंचर के एग्जांपल्स हैं। जॉइंट वेंचर में जो लोग साथ होते हैं उसे को वेंचर्स भी कहते हैं। जॉइंट वेंचर को अच्छी तरह से समझने के लिए हम उसके फीचर्स देखते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज टू अटेन विन-विन पोजीशन, लॉन्ग शॉर्ट टर्म स्पेसिफिक ड्यूरेशन, एग्रीमेंट्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव, इन सबको एक साथ समझते हैं। जब कोई भी दो कंपनियां साथ मिलकर काम करने का डिसाइड करती है, तब उन लोगों का ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है, यानी कि एक ही ऑब्जेक्टिव को लेकर ये दोनों साथ हो जाते हैं, जिसके लिए वो लोग पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। दोनों के पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसका पूलिंग करते हैं, उसको शेयर करते हैं, साथ मिलकर उसका ऑप्टिमल यूज करते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स,
हाँ, और उसके अलावा इस काम को शुरू करने के बाद जो भी रिस्क, जो भी रिवॉर्ड उन लोगों को मिलती है उसका भी शेयरिंग होता है। टू अटेन विन विन पोजीशन, इन लोगों का जो एम है, जो पर्पस है साथ मिलकर काम करने का, वो है विन विन पोजीशन। मार्केट में उन लोगों को वो पोजीशन चाहिए जो अगर वो अकेले हैं तो पा नहीं सकते, इसीलिए साथ मिलकर विन विन पोजीशन को अचीव करना चाहते हैं। और इन लोगों का स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है। जॉइंट वेंचर्स जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग नहीं होते, उनका एक लाइफ स्पान तय किया जाता है जो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। ये लोग जुड़ते हैं एक स्पेशल एग्रीमेंट के बल पर, जिसमें एसेट्स, ऑपरेशंस, कंट्रोल, वर्क एरियाज, प्रॉफिट शेयरिंग, इन सभी बाबतों का एक परफेक्ट एग्रीमेंट किया जाता है जिससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपनियां, ये जो लोग जॉइंट वेंचर में काम कर रहे होते हैं वो लोग इन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए अपना जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश करते हैं। अब ये जो बातें हमने जॉइंट वेंचर के लिए कही, यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है कि यही बातें तो पार्टनरशिप में भी थी, तो इसको पार्टनरशिप क्यों नहीं कहा जाता, या तो पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में डिफरेंस क्या है, समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर। पार्टनरशिप के जो दो पार्टीज होती है उसे पार्टनर्स कहते हैं। जॉइंट वेंचर में जो भी पार्टीज होती है उसे वेंचर्स को वेंचर्स कहते हैं। पार्टनरशिप जनरली लॉन्ग पीरियड के लिए की जाती है। जॉइंट वेंचर का पीरियड इतना भी लॉन्ग नहीं होता, शॉर्ट पीरियड होता है। पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है, यहाँ पे कोई स्पेशल ऐसा एक्ट लागू नहीं होता है। पार्टनरशिप की कंटिन्यूटी जनरली लाइफ लॉन्ग रहती है। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक पार्टनर अलग हो जाता है तो दूसरे नए पार्टनर भी इंट्रोड्यूस होते हैं, पर जनरली पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है। जबकि जॉइंट वेंचर में जो भी पर्पस हो उस पर्पस को अचीव करने के बाद उसकी कंटिन्यूटी जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप का जो अकाउंटिंग होता है वो प्रॉपर अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करना होता है, जबकि जॉइंट वेंचर में लिमिटेड अकाउंटिंग प्रोसीजर होती है। अब देखते हैं बेनिफिट्स। फर्स्ट वन, इंक्रीजेस रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। दोनों के रिसोर्सेज साथ हो जाते हैं जिससे उसके रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, दोनों की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे वो कहावत है ना, एक से भले दो, एक और एक 11, उसी तरह जब ये दो चार लोग मिल जाते हैं तब उन सभी के रिसोर्सेज भी कंबाइन हो जाते हैं, सबकी कैपेसिटी मिलकर कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक्सेस टू न्यू मार्केट नेटवर्क्स। यस, कोई एक कंपनी इंडिया में है और फॉरेन की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करती है तो उन दोनों को नए मार्केट का बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है वो भी उसका बढ़ जाता है। वो नए नए मार्केट में नए नए डिस्ट्रीब्यूट चैनल में काम कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, हमने देखा, जो एग्जाम्पल देखा था मारुति सुजुकी का, तो यही वहां पे यही बात थी। मारुति का कस्टमर बेस इंडिया में पावरफुल था और जापान की जो सुजुकी कंपनी थी उसके पास टेक्नोलॉजी थी, तो ये दोनों जब मिल गए तो दोनों को कस्टमर बेस का और टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिल गया। उसके बाद आता है इनोवेशन। जब दो चार लोग साथ मिलकर काम करते हैं, हमने देखा कि रिसोर्सेज बढ़ते हैं, कैपेसिटी बढ़ती है, तो उस तरह से उसको इनोवेशन की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अपनी प्रोडक्ट में ये लोग इनोवेट करते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को साथ लेकर, नई टेक्नोलॉजी को साथ लेकर अपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन के लिए काम कर सकते हैं। उसके अलावा लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का रूल लागू हो जाता है। लार्ज वॉल्यूम जब हो जाता है तब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। यही रूल यहाँ पर भी लागू होता है जिससे लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो जाती है। उसके साथ मेन बेनिफिट होता है एस्टेब्लिश ब्रांड नेम। जो भी ब्रांड नेम के साथ आप को ज्वाइंट वेंचर करते हैं उसका नाम आपको मिल जाता है। आपको अलग से एक नाम एस्टैब्लिश करने की जरूरत ही नहीं होती है। उसके नाम के साथ साथ आपकी ब्रांड का भी, आपकी कंपनी का भी ब्रांड नेम बन जाता है। तो इस तरह से जॉइंट वेंचर करने के
इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश करके इन सभी बेनिफिट्स को लेती है। तो जॉइंट वेंचर्स का ये टॉपिक बहुत ही आसान है और इजीली समझ में आ भी जाता है। जॉइंट वेंचर में जो भी एग्रीमेंट होता है उसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं और ये कोई भी देश की इकोनॉमी के बूस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।